अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जुर्म की अंधेरी भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा फातिमा। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए रूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। गुज़श्ता माह में इस्लामाबाद में 2 दिनों में बैंक डकैती की कई वारदातें पेश आई। इन वारदातों ने इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी को एक्सपोज कर दिया। ये वारदातें इन दिनों में पेश आई जब इस्लामाबाद में कई सालों बाद क्रिकेट की बहाली हुई थी और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में आई हुई थी। पहली बैंक डकैती की वारदातों के बाद पुलिस की तरफ से यकीन दहानी दिलवाई गई कि हालात को काबू में कर लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद दूसरे रोज मोटरसाइकिल सवार एक शख्स पुलिस के नाकों और चौकियों से निकल आया, बल्कि इसके पास SMG गन भी थी। मुलजिम पुलिस को चकमा देते हुए कैसे बैंक तक पहुंच आए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान बैंक डकैती की 2 वारदातें हुई। 2 बैंक वैन्स भी लूट ली गई। चारों वारदातों के दौरान एक शहरी जाँ बहक हो गया, 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी भी हुए। सेफ सिटी इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 2 बैंक डकैतियां, 2 बैंक वैन अलग से लूट ली गई। मंगल की दोपहर G9 पिशावर मोड़ पर सरकारी बैंक की वैन को लूट लिया गया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि बैंक के सामने बैंक वैन रुकी, गार्ड रकम का थैला लेकर बैंक में दाखिल होने लगा तो वहां पहले से मौजूद मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग कर दी और रकम का थैला लेकर फरार हो गया। जराये के मुताबिक फायरिंग से बैंक से मुलहिका होटल में काम करने वाला मुलाजिम मीर हैदर जाँ बहक हो गया। बैंक गार्ड और होटल के 2 मुलाजिम जख्मी हुए। G14 में निजी बैंक को शाम 4 बजे लूटा गया। CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि नामालूम मुलजिमान ने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की और बैंक से पैसे लूटकर फरार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीर को भी सेफ सिटी इस्लामाबाद के सेक्टर G15 में निजी बैंक में डकैती की गई। डाकुओं की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज ही I9 में बैंक वैन को लूटा गया। फायरिंग से एक गार्ड जख्मी हुआ था। IG इस्लामाबाद का कहना है कि बैंक डकैतियों के केस 50% हल हो चुके हैं। G9 में पेश आने वाले वाक़ये के बारे में जमान मुगल हमारे वाक़ये की तफसीरात बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि G9 में मुलजिम ने कैसे वारदात सरअंजाम दी। जी बिल्कुल, ये है वो मुकाम G94 का पिशावर मोड़ के पास नेशनल बैंक है, जहाँ पे 2 रोज कबल एक हमलावर जो मोटरसाइकिल के ऊपर आता है और मोटरसाइकिल के ऊपर तने तनहा अकेला वो आता है और उसके पास एक क्लाशनकोफ होती है, गन होती है, और उसके बारे में बताया गया है कि वो गन जो है वो पुलिस की गन थी और उसने फर्जी नाम लिखवाकर पुलिस लाइन हेडक्वार्टर जो सिक्योरिटी डिवीजन है वहाँ से बाकायदा उसने फर्जी नाम लिखवाया। फर्जी नाम लिखाने के साथ उसने वो इशू करवाई। और इत्तेफाक की बात यह है कि इस्लामाबाद पुलिस के वो लोग जो असला जारी करते हैं उस फर्जी नाम के ऊपर, फर्जी टेलीफोन नंबर के ऊपर बाकायदा उसको गन जो है वो अलाट भी कर दी, और अलाट करने के बाद वो चला जाता है। ये उन दिनों की बात है जब इंग्लैंड टीम जो है वो इस्लामाबाद और पिंडी में क्रिकेट मैच के सिलसिले में आई हुई थी, और उस वक्त सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट थी, और इस दौरान वो गन जो है वो जारी करवाई जाती है और उसके बाद उसी गन को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे लेफ्ट साइड पे FIA हेडक्वार्टर है और उसकी बड़ी लंबी दीवार है और उसके ऊपर बाकायदा पिकेट भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और इस पिकेट के ऊपर भी उस वक्त जो बाकायदा एक गार्ड मौजूद था, और उस गार्ड ने भी ये बताया गया है कि उस वक्त जो है वो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया था। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमारे जो राइट साइड के ऊपर है ये भी बड़ी गुंजान आबाद मार्केट है। यहाँ पे भी उस वक्त भी दुकानें खुली थी, दुकानदार भी थे, गाहक भी थे, और बिल्कुल जो राइट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में कैश देने के लिए बाकायदा तौर पे जो वैन है वो यहाँ पर पहुँची है, और जैसे ही बैंक के सामने जो वैन खड़ी हुई है और खड़ी होने के साथ ही हमलावर मोटरसाइकिल के ऊपर आता है, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को कैश देने वाली गाड़ी में जो गार्ड मौजूद था उस गार्ड के ऊपर बाकायदा वो हमला करता है। और जैसे ही वो जख्मी होता है तो उसके साथ जो दूसरा गार्ड है
उसके ऊपर हमला किया जाता है। और दूसरा गार्ड जो है भाग कर अपनी जान बचाने के लिए बाकायदा इस बैंक के अंदर घुस जाता है, और बैंक के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करने के बजाय खुद को महफूज करने के लिए बैंक के अंदर चले जाते हैं, और बैंक के अंदर जाके दरवाजों को बाकायदा तौर पर बंद कर लिया जाता है। और इसी असना में जो हमलावर है वो देखता है कि साथ वाला जो होटल है वहां से एक शख्स निकलता है और वो उसके ऊपर भी गोली चलाता है और वो भी जख्मी हो जाता है। और जख्मियों में से एक शख्स जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो जाता है, और हमलावर जो है बआसानी कैश वैन से तकरीबन 8 लाख मालियत का एक थैला जो है उसको वो लेके बाकायदा तौर पर यहाँ से फरार हो जाता है, और उसको किसी भी तरीके से कोई भी शख्स, कोई सिक्योरिटी गार्ड जो है वो रोकने में कामयाब नहीं होता, और वो यहाँ से अपना थैला लेके मोटरसाइकिल के ऊपर यहाँ से निकल जाता है। नाजरीन, मुसलसल दूसरे रोज भी निजी बैंक छलावा डाकू के निशाने पर रहे। चेहरे पर मास्क, हाथों में ऑटोमेटिक बंदूक। ये कोई फिल्में से नहीं बल्कि G94 के निजी बैंक में डकैती की वारदात है, जिसमें एक शख्स जामहक जबकि सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। शाम ढलते ही सेक्टर G15 में निजी बैंक से डकैत असलहे की नोक पर 18 लाख से जायद रकम लूट कर फरार हो। बदकिस्मत कैश वैन के जो गार्ड थे उनके ऊपर हमला होने के बाद जब फायरिंग की आवाज सुनी गई तो खैबर शनवारी होटल की इंतजामिया के 3 से 4 लोग बाहर निकले, और हमलावर ने बाकायदा इन 3 से 4 लोगों के ऊपर भी अटेम्प्ट की और उनके ऊपर सीधी फायरिंग की, जिससे वो सारे के सारे जख्मी हो गए। और एक शख्स शदीद जख्मी था और वो उसी वक्त जो है वो मौके पे ही जान की बाजी हार गया था और उसने शहादत का रुतबा जो है वो हासिल किया, जबकि एक शख्स जो है वो आज चल बसा है, और तीसरा शख्स जो है उसकी भी टांग पे गोली लगी हुई है और वो शदीद जख्मी हालत में है। उसको इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए दोनों की मौत हो गई। विफाकी दारुल हुकूमत में 2 दिनों में 3 बैंकों में डकैती की वारदातें रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता रोज G15 में बैंक में डकैती की कोशिश के दौरान भी फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि थाना I9 के हुदूद में बैंक वैन पर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक गार्ड जख्मी हुआ था। दोनों वारदातों में ड्राइवर और 3 अफराद की बहादुरी के बायस डकैती तो नाकाम हो गई, लेकिन बज़ाहमत के दौरान 4 अफराद फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए। As far as the morale is concerned, हमारा जो बिल्कुल 100% मोरल जो है वो बिल्कुल स्काई हाई है, और हम बड़े कमिटेड हैं और अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल डटे हुए हैं। और एक चीज़ पे बड़ा यकीन और यकीन कामिल है कि हमने कानून की बालादस्ती पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और कानून को अपने हाथ में जो लेगा उससे हम सख्ती से निपटेंगे। ये बात बड़ी क्लियर है। नाजरीन, जराइम के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी 0 है। इस्लामाबाद पुलिस सिर्फ तब हरकत में आती है जब उन्हें बतौर सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। जराइम की रोकथाम के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अगर किसी को जराइम में कमी चाहिए तो इन कोर्सेज को ज्वाइन करके सेल्फ डिफेंस करे। पुलिसिंग का मौजूदा निज़ाम हमारे मुआशरे की तमाम तर खामियों को जाहिर करता है। ज़रूरत इस अमर की है कि पुलिस को सियासी इंतकाम की नज़र करने के बजाय आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ किया जाए और शाही प्रोटोकॉल के लिए पुलिस को इस्तेमाल ना किया जाए। तरीके से 2 जो कैश वैन्स हैं उन पर फायर हुआ, ये पैटर्न बिल्कुल एक डिफरेंट पैटर्न है। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमने सीटीडी को इसका डिफरेंट पैटर्न देखते हुए, देयर आर फ्यू थिंग्स जो रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात है कि हमने इसमें सीटीडी को भी इसमें तो उतारा है। ये है G94 नेशनल बैंक, जहाँ पे 2 रोज कबल डकैती की वारदात होती है और हमलावर बाकायदा तौर पर यहाँ पे असले के साथ आता है। और मुबैना तौर पर बताया गया है कि वो गन जो वो साथ लेके आता है वो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ही जारी की होती है। वो अपना फर्जी नाम लिखवाता है और फर्जी टेलीफोन नंबर लिखवाने के बाद बाकायदा तौर पर गन अलाट करवाता है और उसी गन को इस्तेमाल भी करता है। एक रोज कबल G15 और I9 में डकैती की 2 वारदातें इसी नौयत की बैंक डकैती की वारदातें जो है वो होती हैं, जिसमें कैश वैन के ऊपर हमला किया जाता है, फायरिंग की जाती है और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से बाकायदा दावे किए जाते हैं कि हमने मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है और हमारी जो गश्त की है गाड़ियां हैं वो काम कर रही है, हमने ट्रेस करना शुरू कर दिया है, सेफ सिटी की मदद लेना शुरू कर दी है। और उससे अगले रोज़ ये G9 वाला वाक़या होता है जहाँ पे हमलावर आके बाकायदा तौर पर फायरिंग करता है। जो कैश वैन की गार्ड्स हैं उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। 7 शनवारी होटल के जो हमला है उसके ऊपर फायरिंग होती है, जिसमें इस वक्त तक 2 लोग जो हैं
वो जान की बाजी हार चुके हैं। और हैरान कुन अमर यह है कि इस्लामाबाद पुलिस एक तरफ से दावे करती है कि हम सेफ सिटी की मदद लेते हैं, हमारी विजिलेंस बढ़ी है, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ी है, लेकिन एक दिन पहले 2 डकैती की इसी नीयत की वारदातें होती हैं और उनका कोई तदारक नहीं हो सकता, और अगले दिन फिर 2 वारदात में आते हैं और कहते हैं कि 4 वारदातें हो चुकी हैं। अब हमने टेक्निकल बुनियादों पे जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है, डिजिटल पे भी काम हो रहा है और हम ट्रेस भी कर रहे हैं। और क्या ही अच्छा होता कि जब एक वारदात हुई थी उसके बाद प्रॉपर तरीके से काम किया जाता ताकि बाकी 3 वारदातें भी ना होती और जो 2 कीमती जानें जा चुकी हैं वो जानें भी ना जाती। ये हमला जो हुआ है इससे हम इस्लामाबाद की सिक्योरिटी का जो है वो नाकामी समझें। इस्लामाबाद हुकाम जो है, पुलिस के अफसरान हैं, उनकी जो पॉलिसीज है उनकी नाकामी समझें और जो 2 जानें चली गई हैं उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डालें, ये एक सवालिया निशान है। उधर सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के इलाका रायविंड में कैश लेकर जाने वाले 2 अफराद डकैती मुजाहमत पर जाम बहक हो गए। मकतूलीन फूड कंपनी का कैश लेकर जा रहे थे कि इस दौरान रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू पहुंच गए। मालूम हुआ कि मांगा रोड पर होने वाली इस वारदात के दौरान दोनों अफराद ने डाकुओं से पैसे बचाने के लिए मुजाहमत की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। जाम बहक होने वालों में मंसूर भट्टी नामी शख्स और एक सिक्योरिटी गार्ड शामिल है। डाकुओं को पकड़ने में पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर ताजिरों की जानिब से एहतजाज किया गया। इस्लामाबाद के शहरी शहर में बढ़ते हुए जराइम की वजह से खौफ का शिकार हैं। शहरियों ने ABN न्यूज से बात करते हुए बताया कि सेक्टर एचटेरा में चोरी राहजनी के वाकयात होने की वजह ये है कि यहाँ की पुलिस उनके साथ खुद मुलव्वस होती है। एक शहरी ने G9 में बैंक डकैती की वारदात के बारे में बात करते हुए बताया कि एक मोटरसाइकिल सवार ने कई लोगों को जख्मी कर दिया और किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਜੇ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਗਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਪਹਿਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ है। देखा ये जा सकता है कि 2 दिन पहले भी एक डकैती का वाक़या हमारे सामने नज़र आया, जिसमें पुलिस ये कहती है कि हमारी सिक्योरिटी इम्प्रूव हुई है। कोई सिक्योरिटी नहीं इम्प्रूव हुई पुलिस की तरफ से। और नाजरीन, कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों की वजह मुल्क में बढ़ती अफरा तफरी, लाकानूनियत, बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेहकाम है और पुलिस खुद भी सियासत की नज़र हो चुकी है। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर सियासी जमातों के झगड़े देख देख कर आवाम अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुकी है। इस सारी सूरत हाल में आवाम इस कदर परेशान है कि कोई किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं करता और जहां तक पुलिस की बात है उसके आला ओहदेदार सियासत की नजर हो चुके हैं, जिसकी वजह से निचले दर्जों पर काम करने वाले पुलिस एहलकार अपनी मर्जी करते हैं और रिश्वत खाते हैं, लोगों से नाइंसाफियां करते हैं और जब थानों और अदालतों में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो लोग खुद बदला लेने लगते हैं। नाजरीन, इस्लामाबाद पुलिस 2 दिनों में यके बाद दीगरे होने वाली बैंक डकैतियों को रोकने में पूरी तरह नाकाम नजर आई। IG इस्लामाबाद की यकीन दहानी के बावजूद ये वारदातें उस वक्त पेश आई जब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर थी। इन वाकयात ने इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी को एक्सपोज कर दिया। नाजरीन, इससे बड़ी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं हो सकती कि इस्लामाबाद से एक शख्स पुलिस की जारी करदा मोटरसाइकिल पर लहराता हुआ नेशनल बैंक के बाहर पहुंच गया और कैश वैन को दिन दहाड़े निशाना बनाकर लूटकर फरार हो गया। क्या इस्लामाबाद पुलिस शहर में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पा सकेगी और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेगी? शहर में बढ़ती हुई वारदातें इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। जी हाँ, एक बड़े शायर ने इश्क को आग का दरिया कहा है और सच ही कहा है, इसलिए कि बाज़ लोग इस दरिया में छलांग लगाने से पहले ये बात नहीं सोचते कि इसकी लहरें आग के शोलों में भी बदल सकती हैं। कुछ अफराद तो इश्क के मर्ज में मुब्तला होकर पागलपने और बेवकूफ़ी की हद से भी आगे निकल जाते हैं। इस मर्ज का सबसे खतरनाक मरहला वो होता है जब इश्क का बहाना बनाकर शादीशुदा अफराद न सिर्फ अपने आप से बल्कि दूसरों से भी धोखा करते हैं और अपने हवस को इश्क का नाम देकर मासूम अफराद की जान देने को भी तैयार हो जाते हैं।
सच तो यह है कि ऐसी सूरत हाल को इश्क का नाम देना भी इश्क की तौहीन है, क्योंकि इश्क किसी लालच, जुर्म या धोखे से बहुत दूर होता है। अगर कुछ लोग अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस मुकद्दस जज्बे को दागदार करते हैं तो हम उनकी सोच को गलत कह सकते हैं, मगर इस जज्बे पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते जिसे लोग इश्क का नाम देते हैं। कहते हैं कि किसी भी इंसान को उम्र के किसी भी हिस्से में इश्क हो सकता है। जी हाँ, इश्क होना अलग बात है और ज़बरदस्ती किसी के साथ इश्क करना और बात है। कुछ लोग बहुत सारे इश्क करने और बहुत सारी शादियां करने के बाद भी अपने माथे पर इश्क का ताज मुसलसल सजाए रखते हैं। नाजरीन, गुजरावाला में भी अली हसन नामी एक शख्स को शादीशुदा खातून के साथ इश्क हो गया। इस इश्क का क्या भयानक अंजाम हुआ, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इश्क में इंसान अंधा हो जाता है और उसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती। जुनूनी इश्क का एक ऐसा ही वाक़या गुजरावाला के थाना फिरोजवाला की हुदूद में पेश आया, जहां फिरोजवाला के अली हसन की इसी गांव के खातून के साथ दोस्ती थी। मुलजिम खातून के साथ शादी करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन खातून 5 साल बेटे की माँ थी और बच्चे की खातिर शादी के लिए रजामंद न थी। कई बार इसरार करने के बाद भी जब खातून ना मानी तो मुलजिम ने मासूम बच्चे को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया और इसी रंजिश के बिना पर मुलजिम ने 5 साल बच्चे जामिन को ले जाकर नहर में फेंक दिया। मेरे बेटे ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਜਾਮਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਖੇਲਦਾ ਚਿੜੀ ਚਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲੀ ਹਸਨ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਪਾਲਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚੜਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਸੁਬਹ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੋਂ ਚਿੜੀ ਚਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਖੇਲਣ। 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗਈ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਗਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਜਾਮਨ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਮਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਮਨ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। 5 ਵੱਜ ਗਏ, 6 ਵੱਜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਮਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ, ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਓਨਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਕ सच ਦਾ इंसाफ करना। मेरे सिर पे कोई भी मुलजिम बच्चे की मां और दीगर अहले इलाका के साथ मिलकर बच्चे को तलाश करने का ढोंग रचाता रहा और मसाजिद में ऐलानात भी करवाता रहा। बच्चे के लापता होने की इत्तला जब पुलिस को मिली तो डीएसपी आरिफ महमूद खान फौरी मौका पर पहुंचे और कार्रवाई का आगाज कर दिया। तफ्तीश के दौरान जब अली हसन नामी नौजवान से पुलिस ने रिवायती अंदाज में तफ्तीश की तो मुलजिम ने बच्चे को नहर में फेंकने का इंकशाफ कर दिया। ये बच्चा दोपहर
1 बजे का घर से गायब था। 4-4.5 साल उम्र थी इसकी वालदा इमराना। उसने 6 साल पहले एक लव मैरिज की थी रहीम यार खान के बंदे से, तो फिर वो कामयाब ना हो सकी, वापस आ गई, तलाक हो गई उसको। तो यहाँ पे एक कमरे का मकान लेके वो इलाका थाना फरोज वाले में रैश पजीर थी, लोगों के घरों में काम करती थी। ये बच्चा 4.5 साल इसकी उम्र थी, अली जामन इसका नाम था। तो ये बच्चा, ये बंदा जो है ये उससे रिलेशनशिप में आ गया खातून से, अली हसन इसका नाम था मुलजम का। इनका रिलेशनशिप, ये इसको अखराजात भी इसके बर्दाश्त करता था, लेकिन वो शादी से इससे इनकारी थी कि मेरा बच्चा छोटा है, अभी मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती। ये अली हसन जो मुलजम है ये यही समझता रहा कि ये बच्चा मेरी शादी की राह में रुकावट है, इसे मैं रास्ते से हटा दूंगा तो शायद मैं पता भी नहीं लगेगा किसी को और मैं अपने मकसद में कामयाबी हो जाऊँ। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, खून कभी रायगा नहीं जाता। इसने ऐसा किया कि बच्चे को 1-1:30 बजे टॉफ़ी या कोई चॉकलेट के बहाने से लेके आ गया नहर के किनारे, घर के करीब ही नहर है और बड़ी नहर है, दरिया की तरह की, पानी भी फुल था उसमें। तो इसने उसको बच्चे को नहर के किनारे ला के उसे नहर में धक्का दे दी। अल्लाह की करनी ये हुई कि उसके जूते जो है ना वो नहर के बाहर गिर, ये उसे फेंक के, पानी तेज था, भरी हुई नहर थी, तो ये चला गया। बाद अज़ां ये खुद ही मसाजिद में जाके लान कराता रहा, उसकी तलाश करता रहा, उसकी वालदा के साथ मिलकर, महल्लेदारों के साथ मिलकर। तो पुलिस को इन्होंने तकरीबन 7:30 बजे के लगभग 15 पे कॉल की, जो पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली, यानी कि 1 बजे का बच्चा गायब था, तो अपने तौर पर तलाश करती रही खातून। 7:30 बजे जब हमें इत्तला मिली, हमने फौरी रिस्पॉन्स किया। रात के 2 बजे पुलिस की टीम मुलजिम को लेकर नहर पर पहुंची तो मुलजिम ने बच्चे को नहर में फेंकने की जगह की निशानदेही कर दी। इस जगह से पुलिस को बच्चे के जूते भी बरामद हो गए। फिरोजवाला पुलिस की इत्तला पर रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। 2 दिन के वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार बच्चे की लाश रेस्क्यू टीम ने नहर से बरामद कर ली। फिरोजवाला पुलिस ने बच्चे के अगवा और कत्ल के चंद घंटे बाद ही मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मुलजिम को अदालत के सामने पेश करेगी, जो मुलजिम को उसके असली मकाम यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। वर्षा का मुलजिम को गिरफ्तार करके करार वाक़या सजा दिलवाने का मुतालबा। तो हमने फिर उसके घर से लेके तोड़ को 1.5-2 किलोमीटर सीसीटीवी, सेफ सिटी से मदद ली, सीसीटीवी से मदद ली, लोगों से मैनुअल इन्वेस्टिगेशन की, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की, और हमें शक गुजरा तो हमने इसको रोक लिया। हमने इसे थोड़ी सी इंटेरोगेशन की, तो ये थोड़ी देर में ये सवालों के जवाब ना दे सका, तो शक गुजरने पर हमने इसको मुकम्मल तौर पर फिर इंटेरोगेट किया। तो इसने बताया कि बच्चे को मैंने दरिया में या नहर में यहाँ पे फेंक दिया। इसको उसी वक्त हम रात के 2 बजे लेके गए उस पॉइंट पे, तो वहाँ से हमने देखा तो इसने बताया, लेकिन चूंकि रात लेट हो गई थी, उसी वक्त तमाम अफसरान बाला को ऑन पेज लिया गया, उन्हें बताया गया, सीरियस मैटर था। रजा तनवीर साहब SSP हमारे मौके पे आ गए, इसी तरह फरज साहब है हमारे SP सिविल लाइन, वो भी मौके पे आ गए। तमाम अफसरान बाला मौके पे आ गए, उन्होंने मौका मुलाजा किया और हदायत जारी की कि बच्चे को फौरी मिलना चाहिए। जो ये कह रहा है, इसकी फुटेज हमने फिर देखी, सेफ सिटी से मदद ली। फिर नेक्स्ट डे हम, चूँकि रात हो गई थी, नेक्स्ट डे हमने रेस्क्यू टीमों को बुलाया, गोताखोरों को बुलाया, और 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद उस बच्चे की डेड बॉडी हमें वो नहर से मिली। तो ये यही समझता था कि ये मेरी रास्ते में रुकावट है, मेरी शादी होने नहीं दे रहा। तो इसने एक जुल्म किया, लोगों ने बहुत इसको, लोग बहुत परेशान और गम में थे वहाँ के लोग कि ये किस किस्म का बंदा है जिसने अपने लालच और अपने तमा के लिए ये एक इंसान की जान ले ली और बच्चे की जान ले ली। इसे इंशाल्लाह फिर हमने वो 363 का मुकदमा जो दर्ज हुआ था, उसमें हमने 201 आज़ाद की कि जो शहादत इसने गायब करने के लिए, मुकदमे को खराब करने के लिए उसे ज़ाया किया, और साथ हमने फिर 302 का आज़ाद कर दिया। अब इंशाल्लाह ताला इसकी भरपूर तरीके से प्रोसीडिंग करवा के इसको कैफरे किरदार तक। नाजरीन, अक्सर ही देखने में आया है कि जब इंसान किसी से जुनूनी हद तक प्यार करता है तो वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जुनूनी मोहब्बत का अंजाम हमेशा ही भयानक रहा है और इसमें मुब्तला शख्स अपने हदफ को पाने के लिए घिनौनी से घिनौनी वारदात भी कर गुजरता है। क्या इस कहानी में भी मुलजिम को एहसास नहीं था कि वो उस खातून से उसके बेटे की नहीं बल्कि उसकी जिंदगी छीन रहा है? नहीं, जब इंसान पर जुनून सवार हो जाए तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है।
नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जुर्म की दुनिया में अक्सर औकात ऐसे वाकयात भी पेश आती हैं जहां कुछ मालूम नहीं हो पाता कि कातिल कौन है, जुर्म के पीछे क्या पोशीदा अनासिर है और मकतूलीन को किस वजह से दहशत और दरिंदगी की भीड़ चढ़ाया गया। ऐसा ही एक हौलनाक वाकया पेश आया पेशावर के नवाही इलाके में, जहां बंद घर से एक खातून और 2 बच्चों की लाशें बरामद हुई। वाकये के बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट। थाना फकीराबाद पुलिस के मुताबिक 23 अक्टूबर को उन्हें इत्तला मिली कि पेशावर के ज़रियाब कॉलोनी में एक घर के अंदर एक खातून और 2 बच्चों की लाशें पड़ी हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तीनों को जहर देकर कत्ल किया गया। पुलिस ने कत्ल के वजूहात मालूम करने के लिए लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल करके शोहर की तलाश शुरू कर दी। SP फकीराबाद डिवीजन के मुताबिक मकतूला खातून की शनाख्त सना ज़ौजा सज्जाद के नाम से हुई, जबकि जाँ बहक होने वाले में 4 साल इकरा 3 साल तुफैल शामिल है। SP के मुताबिक सज्जाद का ताल्लुक तारो जबान शहरा से, जो ज़रियाब कॉलोनी शिफ्ट हुआ था और 25 साल बीवी, 2 साल बेटे और 3 साल बेटी के साथ रिहाइश पजीर था। पुलिस ने वक़ुआ के बाद सज्जाद का सुराग लगाने की कोशिश की, लेकिन सज्जाद उस वाक़े के बाद गायब हो चुका है। सज्जाद ने रात को ससुर को कॉल की कि वो दुबई जा रहा है, जबकि बीवी बच्चे घर पर हैं, लेकिन वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, थाना फकीराबाद की हदूद ज़रियाब कॉलोनी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसकी इत्तला पुलिस को आज सुबह मिली कि एक घर में एक खातून 2 बच्चों के साथ जो है वो मुर्दा हालत में पाई गई हैं। फ़ौरी तौर पे मौके पर जो है पुलिस की टीम्स, मैं खुद भी पहुंचा, हमारी क्राइम सीन यूनिट वहाँ पे पहुंचा, जाके हमने शवाहिद इकट्ठे किए, क्राइम सीन को हमने सील किया। तो अपेरेंटली ये कोई होमिसाइड का केस लग रहा है। इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन जब तक इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती और मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी कंक्लूड करना कबल है। पुलिस के मुताबिक वर्षा घर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। इसी दौरान वर्षा ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए तो वहां बच्चों और खातून की लाशें पड़ी हुई थी। ये मंजर देखकर सब पर सख्ता तारी हो गया और फिर उन्होंने पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर क्राइम सीन को महफूज कर लिया और PFSA की टीमों को जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए बुला लिया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो मालूम हुआ कि खातून का शौहर का ना तो नंबर लग रहा है और ना ही वो इस वाक़े के बाद कहीं नजर आया। पुलिस ने अहले मोहल्ला से खातून और उसके शौहर के बारे में दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि सज्जाद को रात के वक्त इलाके में देखा गया। पुलिस ने वाक़े की FIR दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी और इनका पहला शक सज्जाद पर गया, जो वक़ुआ के बाद गायब था। SP तलाल अहमद शाह ने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि तीनों को जहर देकर मारा गया। पुलिस ने वाक़े के बारे में मजीद आगाह करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद असल हकाइक सामने आ सकेंगे। नाजरीन, सफाक मुलजिम ने न सिर्फ अपनी बीवी बल्कि मासूम बच्चों को जहर देकर मारा है। पुलिस मुलजिम की तलाश में है, वहीं वर्षा इंसाफ की दुहाइयां दे रही हैं। पुलिस को चाहिए कि संगदर मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए ताकि इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जा सके। नाजरीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शहरी, ताजिर बरादरी और इलाका मकीन सख्त मायूस हो गए। स्ट्रीट क्राइम और दीगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई, जिससे शहरी और दुकानदार सख्त परेशान हैं। यूं महसूस होता है कि कराची इंतशार और अनारकी का शिकार है। अचानक ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई? लूट मार की कई वारदातों में लोग रोजाना करोड़ों रुपए की अशिया या नकद रकूम से महरूम हो जाते हैं। बेशुमार ऐसी वारदातें हैं जो पुलिस और मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं होती। कारें, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन छीनने की सबसे ज़्यादा वारदातें भी कराची में ही होती हैं। इनमें भी इजाफा हो चुका है। आए दिन शहरियों से और दुकानदारों से लूट मार और डकैतियाँ की जा रही हैं, जिससे शहरियों को बाहर निकलने और ड्यूटी पर जाते हुए भी खौफ आने लगा है। इस सिलसिले में शहरियों और दुकानदारों ने ABN न्यूज़ को बताया कि कराची में बढ़ती हुई बदअमनी के सबब पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। डकैत दिन दिहाड़े दंदनाते हुए शहरियों से वारदातें कर रहे हैं, जिससे शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी ख़त्म हो गया है। डकैत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर वारदातें करके बासानी फ़रार हो जाते हैं। शहरियों ने मज़ीद बताया कि स्ट्रीट क्राइम में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई शहरियों की जानें भी महफूज नहीं हैं। वारदातों में ना तो दुकानदार महफूज है और ना ही शहरी महफूज हैं।
अब तो घरों की दहलीज पर भी जदीद असलहे से लेस डकैत मुलजिमान शहरियों और इलाका मकीनों से डकैती करके फरार हो जाते हैं और मज़ाहमत करने पर शहरियों को फायरिंग कर जख्मी कर देते हैं। कराची शहर की ज्यादातर कच्ची और गुंजान आबादियों पर ड्रग माफिया का कंट्रोल है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए मुबैना पुलिस मुकाबलों में इजाफा हुआ है। शहर में औसतन रोजाना 5 से 6 पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, जिनमें बाज़-औक़ात बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। इन मुकाबलों में राहगीर भी जद में आ जाते हैं। गर्ज कराची में हर तरफ खौफ की फिजा। एक तरफ लोगों को जराइम पेशा अफराद का और दूसरी तरफ पुलिस मुकाबलों का खौफ है। कराची के शहरी शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अमन व अमान की सूरत हाल काबू में आने के बजाय मज़ीद ख़राब होती जा रही है और समाजी इंतशार की तरफ बढ़ रही है। कराची में आए रोज़ दर्जनों की तादाद में डकैती होती है। कई माह से जारी वारदातों के दौरान किसी भी शहरी को ना तो लूटी हुई रकम या मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और ना ही पुलिस से कोई इंसाफ मिल सका है। शहरियों ने IG SN DG रेंजर से बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाए ताकि शहरी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। और शहरियों ने कहा कि क्राइम को कंट्रोल करने की पुलिस की जिम्मेदारी है, जो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, जिससे शहरी हर रोज़ लुट रहे हैं। शहरियों ने बताया कि जुराइम पेशा अफराद डकैती और मुज़ाहमत पर कई शहरी ज़ख्मी और जाँ बहक हो चुके हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सिंध गवर्नमेंट और आला हुक्काम से कि कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की है कि पुलिस में शहर के तमाम गिरोहों की मेरिट की बुनियाद पर नुमाइंदगी हो। पुलिस को इख्तियारात और फैसलों के हवाले से दहशतगर्दी से पहले वाली पोजीशन पर वापस लाना होगा, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस के एहतसाब और निगरानी का भी सख्त निज़ाम लाना होगा। कराची की बदअमनी से न सिर्फ मुल्क की माइशत पर नुकसानदेह असरात मुरतब होते हैं, बल्कि इस बदअमनी से कुछ कुव्वतें अपने बाद सियासी और दीगर अहदाफ भी हासिल करती हैं। वैसे तो दुनिया के बड़े शहरों में स्ट्रीट क्राइम्स होते ही हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह कराची में हो रहे हैं ये मामूल से बहुत ज्यादा है। इसे क्राइम व्यू यानी जराइम की लहर से ताबीर किया जा सकता है। सिंध पुलिस में कोई अच्छे अफसर और ईमानदार अफसरान को तैनात किया जाए ताकि स्ट्रीट क्राइम में इजाफा कम हो सके। कराची को कभी दहशतगर्दी और कभी जराइम की लहर से इंतशार का शिकार करने और फिर इस सूरत हाल को अपने मखसूस मफादात के लिए इस्तेमाल करने वालों के अज़ाइम सिर्फ इस सूरत में नाकाम बना दिए जा सकते हैं जब कराची के मारूज़ी हालात से मेल खाता हुआ पुलिसिंग सिस्टम नाफिज होगा। नाजरीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई और सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।